हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि आप लोग बार-बार पूछते हैं कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जी हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में यही रहता है कि आपको रियलाइज़ हो पाता है कि येस आई एम अ को-क्रिएटर ऑफ माय लाइफ। तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और ये बात है कि ट्विन फ्लेम की जो अवेकनिंग होती है, यानी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है, वो किस तरह से होती है, कब होती है? इस तरह के सवाल बार-बार पूछने में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा वीडियो ही बना दी जाए। तो देखिए, जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं ना, तब तक आपको ये पता भी नहीं चल पाएगा कि इस ट्विन फ्लेम सेपरेशन पीरियड में है, बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, तो भी आपको पता चल सकता है कि डिवाइन मस्कुलाइन भी वोकन अप हो चुके हैं या अवेकन हो रहे हैं। ये आपके कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है, एक तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि एक्सटर्नल रियलिटी को दर्शाता है। ये आपका काउंटर पार्ट है, ये आपको बताता है कि यस आई एम अवेकन। अवेकन होने का मतलब ही यही है कि उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो हमारे बीच में कोई ना कोई तो ब्यूटीफुल कनेक्शन है, और इसमें बहुत कुछ भागने की ज़रूरत नहीं होती है, रन अवे करने की ज़रूरत नहीं होती है, चेजिंग एंड मेंटल चेजिंग इस तरह की बातें नहीं होती हैं। जब आपका जो डिवाइन फेमिनाइन आप सुन रहे हैं, तो आपका जो दिल है, जो हार्ट है, हार्ट कनेक्शन आपका बहुत ब्यूटीफुल होता चला जाता है। किसी भी तरह से हार्ट मर्जिंग हो जाती है, सोल मर्जिंग जिसे कहते हैं वो हो जाती है, और आपके अंदर किसी भी तरह की पेन या सफरिंग या फिर रिसेंटमेंट की कि जब वो सामने आएंगे ना डिवाइन मस्कुलाइन, तो ये कहूंगी, वो कहूंगी, या ये लिख दूंगी या ले लिख दूंगा, इस तरह की बातें अगर आपके अंदर हैं, तो फिर अभी आपका समझना मुश्किल होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आपको भी इसी तरह से लगता है कि जीवन में बड़ी सारी समस्याएं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर हो रही हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि क्या फीस स्ट्रक्चर है और किस तरह से आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी बात रही कि आप अपने अंदर तो भारी नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपके अंदर जो फ़ोकस है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो पा रहा है कि नहीं। अभी तक जो भी आपका फ़ोकस था वो डिवाइन मस्कुलाइन पर था। तो डिवाइन मस्कुलाइन से फ़ोकस हटते ही आप अवेकन होने लगते हैं। आपके अंदर एक नई तरह की स्फूर्ति, एक उमंग, एक नई जागृति आती है, और आप अपने आप को, अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। और जब आपको ये लगता है यस वी आर टुगेदर, हम तो हैं ही एक साथ, हमें तो कोई शेक नहीं कर सकता, हमें तो कोई अलग नहीं कर सकता। जब आप किसी भी तरह से ट्रिगर नहीं होते हैं, चाहे कार्मिक लोग भी आपके साथ में हैं, तो आपको ट्रिगरिंग नहीं होती है। क्या मतलब हुआ ट्रिगरिंग नहीं होती है? सामने वाला कुछ भी बोल दे, हम कुछ कुछ ना कहें, ये वाली बात नहीं है। जब तक ये रहेगा ना कि हम कुछ ना कहें, हम भी कह देंगे, तो जब तक इस तरह की एनर्जी रहेगी, तब तक आप समझिए कि आप अभी अनहील्ड हैं, पूरी तरह से हील्ड नहीं है। यानी कि सामने वाले के ओपिनियन है, सामने वाले का दिमाग है, उसका परसेप्शन है, उसका मूड है, वो जैसे भी बोल रहा है और वो हमें ट्रिगर कर रहा है। इट मीन्स हमने अपना बटन उसके हाथ में दे दिया कि ठीक है भाई, जब जी चाहो तब हमें नाराज करा जा सकता है, जब जी चाहो आपके हिसाब से हम चल लेंगे। आप कहो हम खुश तो हम खुश हो जाएंगे, आप कहो कुछ गलत तो हम नाराज हो जाएंगे, हमारा जीवन खराब हो जाएगा या हमारा दिन खराब हो जाएगा। तो सामने वाले के हाथ में जब तक आप कठपुतली बने रहेंगे, तब तक ये नहीं होगा। यानी कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा ऑब्सेशन है। जब आप ये पूछ रहे हैं ना कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हुई कि नहीं, तो पहले अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मेरा ऑब्सेशन सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है, या मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं समाज के लिए कुछ अच्छा देने लायक हूँ कि नहीं, मेरे अंदर उस तरह की चीजें हैं कि नहीं, चाइल्डहुड वुंड्स मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं सेल्फ लवर हूँ कि नहीं, मैं अपना जो मिड चाइल्डहुड वुंड्स हैं वो मैं कुछ हील कर पाया कि नहीं, उन सब बातों को भुला पाया कि नहीं, और साथ ही साथ हील कर पाया कि नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ को जो कि दिल पे हर्ट हुई है, उसको हम भुला पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसको हील करके फिर भूल जाना आसान रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप अपने आप से कुछ फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ के बारे में आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही है, या अगर कहीं ना कहीं पेन है, कुछ है, बार बार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेंटली भी आपको लग रहा है क्या करो, सारा दिन वीडियोज ही देख रहे हैं, तो ये यानी कि, और सामने वाला पर्सन कहाँ पर है क्या नहीं है उसका जो चेकिंग कर रहे हैं आप, जो अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से है, तो आप लगातार उस पर लगे हुए हैं, तो इट मीन्स ऑब्सेशन है। तो आप अपने आप से पूछिए, मेरे अंदर की सभी तरह की ऑब्सेशननेस या फिर तकलीफें या फिर आपके जो वुंड्स है, उसको मैंने हील किया कि नहीं। मैं तो खुद ही हील नहीं हूँ, और मैं कह रही हूँ कि वो सामने वाला अवेकन हो जाए। अवेकन होने का सबसे पहले तो अर्थ समझ लीजिए। अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि उसे सब पता चल जाए कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसे सब पता चल जाए कि तुम और मैं एक सोल ही कनेक्शन है, उसे सब पता चल जाए और वो आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आए। इसका मतलब अवेकन होने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है
जो कि आप लोग कॉन्सेप्ट बना के बैठ जाते हैं ना, और ये पता नहीं कौन-कौन क्या-क्या बोल के फैला रहे हैं। उस हिसाब से आपका जो माइंड है ना, वो कुछ का कुछ सोचता रहता है कि हाँ, वो अवेकन हो गए तो फिर वो मेरे से माफ़ी क्यों नहीं माँगता? वो अवेकन हो गए फिर वो मेरे पास क्यों नहीं गिड़गिड़ाता? वो अवेकन हो गए तो फिर मुझे कन्फेस क्यों नहीं करता? ये बात थोड़ी है। अवेकन हो गए तो ठीक है भई, अवेकनिंग हुई है। अब आप अपने आप से पूछिए ना, आपकी अवेकनिंग हुई थी तो क्या आप भागे-भागे चले गए थे क्या? आपकी अवेकनिंग हुई थी तो आपके साथ अपने अंदर क्या फ़ील हो रहा था? अपने आप से पूछिए। आपकी जैसी अवेकनिंग होती है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन की रहती है। आपको तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रना पड़ा, तो सेम डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका दूसरी तरफ से होगा, लेकिन होगा। मिररिंग का अर्थ क्या है? आप तकलीफ में हैं तो वो भी आएँगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है एट द सेम टाइम आएँगे। कोई जुड़वा थोड़ी हैं आप। जुड़वा बच्चे नहीं हैं आप जुड़वा बच्चे नहीं हैं, ट्विन सोल्स हैं, ठीक है? जुड़वा लव है। तो इधर होगा, यानी कि मिररिंग होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इधर आपको किसी ने चाटा मारा तो उनको भी मार देंगे। वो फ़िल्मी वाला हिसाब-किताब मत समझिए। अवेकनिंग का मतलब है जब आपकी डार्क अवेकनिंग, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल या डार्क नाइट ऑफ द ईगो चल रहा था, जब आपका ईगो मेल्ट हुआ था, तो उनके साथ भी कुछ इस तरह का होगा। हो सकता है कि ऑफ़िस में कुछ इस तरह का मिल जाए उनको माहौल, जिससे कि वो अवेकन हो। हो सकता है कि उनको कुछ अपने ही कर्म से कुछ ना कुछ फल मिल जाए। हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, अब्यूज़ किया या समथिंग, कुछ ऐसा गलत करके भागे या झूठ बोला, तो उसके कर्म का नतीजा उनको रिपे करने को मिला कहीं और से। हो सकता है कि इनके जो अपने कार्मिक लोग हैं, जो भी लोग हैं इनके कार्मिक में कोई भी संबंध में आते हैं, उन्होंने इनको धोखा दिया हो, कोई पैसे का गबन किया हो, कोई हर्ट ब्रेक किया हो, कोई रिलेशनशिप में ये चले गए हों, तब इनको लगा हो कि अरे यार, जो प्यार था वो तो यहीं था। तो जब उनका हार्ट ब्रेक होता है, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, तब आपको याद करते हैं। याद करते हैं तो अवेकन होते हैं। अवेकन होते हैं तो तुरंत नहीं भागे चले आते। अवेकन होते हैं तो शांत होते हैं, अपनी गलती का एहसास करते हैं, गिल्ट में आते हैं, और थोड़े-थोड़े टाइम बाद फिर आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए अप्रोच करते हैं, तरह-तरह की माध्यम से, तरह-तरह की रीतियों से, कि ऐसे कर लेता हूँ, शायद ये मिल जाए, शायद किसी थर्ड पर्सन से मिलवा लेता हूँ, चलो हाल-चाल पूछ लेता हूँ, हेलो भेज देता हूँ। तो इस तरह से जो ये होता है, इट मीन्स समझ लीजिए, जब उनका किसी न किसी तरह से आपके बारे में जानना होता है, आपको सिंपली हेलो ही भेजना होता है या हैप्पी न्यू ईयर समथिंग कुछ वो कर देते हैं, तो समझिए कि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है और आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तुरंत-तुरंत सब कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ बिगड़ने में समय लगा ना, मान लीजिए आपकी आदतें हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नॉन-वेज खा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं ना, आपने बहुत कुछ किया ऐसा, या आपकी आदतें ऐसी रही कि आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, बेड पे बैठे-बैठे कंप्यूटर और मोबाइल पे ही स्क्रॉल करते रहते हो। ये आदत बनने में कितना टाइम लगा? लगे ना, महीनों, हफ्तों, सालों भी लग सकते हैं। तो उस पैटर्न को तोड़ने में टाइम लगेगा ना, उस पैटर्न को तोड़ने में वाक़ई मेहनत लगेगी, दिल से दिमाग से आपको अलर्ट होना होगा, नहीं यार, मेरे को ना बार-बार ये स्क्रॉल नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है और अब तक मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है। होता है ना? तो सेम चीज़ है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप बनने में टाइम लगा, बिगड़ने में भी टाइम लगा, और एक बार फिर से सुधरने में थोड़ा और टाइम तो लगेगा ही। तो इस चीज़ से समझिए कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है। अगर आप अपने आप से सवाल पूछें, तो आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। धन्यवाद।